नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये बहुत ही बेहतरीन खेत जिला रामपुर, ग्राम भंवरकी जदीद, तहसील शाहबाद, और इधर शाहबाद, मधकड़, ढकिया, रघुनाथपुर, भंवरकी, ओसी, अनवा, इन गांवों में अब जबरदस्त मात्रा में संभल चंदौसी की तरह ही आलू की खेती होने लगी है। तो ये जो एक शानदार खेत दिखा रहे हैं आलू का, इसमें प्रिवेंटिव के तौर पे, क्योंकि अब एक दो दिन से बादल और मौसम गर्म हुआ है, तो जब जब बादल और मौसम गर्म होता है और नमी बढ़ती है, उमस, तो इससे फंगस का अटैक बढ़ने के चांस रहता है। अगेती झुलसा दोनों की पहचान बता रहे हैं। अगेती झुलसा वो होता है जो पत्ती के बीच से शुरू होता है और टारगेट बोर्ड में जैसे वो बने होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग बनते हैं उसमें, ये पहचान है अगेती झुलसा की। और पछेती झुलसा जो पत्तियों के सिरों से होता है, जो एकदम सुखाना शुरू करता है सिरे से, और वो पत्ती के बीच से शुरू होता है अगेती झुलसा। तो दोनों को प्रिवेंटिव मेजर, हालांकि इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी है, पैदावार भी बहुत अच्छी होगी, पहले से ही प्रिवेंटिव के तौर पे मेटल एक्सिल, साइमोक्सिलिन, मेटल एक्सिल और साइमोक्सिलिन दोनों में से कोई एक टेक्निकल होना चाहिए, और साथ में मैंकोजेब, इनका स्प्रे करें। अगेती झुलसा, पछेती झुलसा दोनों से संपूर्ण बचाव करके चलेगा। ये उसी के लिए करवाया गया है, मेटल एक्सिल और मैंकोजेब का। मेटल एक्सिल के अलावा साइमोक्सिनिल आता है, उसका भी कर सकते हैं। तो पहले से ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले से बचाव ज़्यादा अच्छा होता है कि रोग आने से पहले करके चलें। इस तरीके से करके चलेंगे तो 500 कट्टे एकड़ तक की पैदावार मिलेगी। और ये सिंपल 28 इंच वाले मेथड से है, और इस समय इस पर भी भारी पड़ रहा है जो 56 इंच वाला, जिसमें 56 इंच पर नालियां बनती हैं, पट्टा विधि भी कहते हैं इधर की भाषा में। उससे पैदावार और ज़्यादा मिलती है, इसकी भी पैदावार बहुत शानदार रहती है। तो अभी न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। डार्क ग्रीन, लस ग्रीन कलर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो दिखा रहे हैं कि देखो कलर कितना शानदार आलू का, ये चलते हुए दिखा रहे हैं एक एक शानदार। और वीड भी अंडर कंट्रोल है। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जो छिड़का गया था वही अब तक काम कर रहा है, और ज़बरदस्त बढ़वार हो चुकी पैदावार इसकी भी। पिछले साल भी इन खेतों में जो आई थी पैदावार वो 350 से 400 कट्टे एकड़ तक की थी। इस बार भी 60 पैकेट बीघे का निकलेगा। 60 पैकेट, यहाँ 6.25 बीघे का एकड़ होता है, 60 पैकेट तक, 55 से 60 पैकेट, मतलब 50 किलो का एक पैकेट होता है जो कट्टा, तो इतना निकलता है। इस हिसाब से 350 पैकेट से 400 पैकेट प्रति। इस बार फसल अच्छी है चूंकि रोग कम है, अंडर कंट्रोल है इस समय। रोग जो होता है किसान भाइयों, वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है: पैथोजन, होस्ट पैथोजन, इन्वायरमेंट। इनमें से अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल हो गया तो पैथोजन बढ़ जाता है, और होस्ट ताकतवर हो गया तो रोग घट जाता है, फिर रोग हार जाता है। तो इस समय इस बार इन्वायरमेंट ने साथ दिया है। तो होस्ट क्या है? आलू। आलू इस बार बहुत ज़बरदस्त है। और पैथोजन क्या है? फंगस, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो उन दोनों पे भारी पड़ रहा है, अभी तक आलू लड़ रहा है, होस्ट ज़बरदस्त है। और इन्वायरमेंट क्या है? ये मौसम जैसे बादल वगैरह। तो इन्वायरमेंट ने साथ दिया, होस्ट सशक्त है, तो बीमारी जीरो है। और जब पैथोजन की ग्रोथ होती है, एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है, तो रोग बढ़ जाते हैं। तो उसी के लिए प्रिवेंटिव के तौर पे ये देखो धब्बे हर एक दिख रहे हैं अभी तक, वही जो मेटल एक्सेल और साथ में मैंकोजेब। और दूसरा टेक्निकल ये भी यूज कर सकते हैं किसान भाई, साइमोक्सिनिल और मैंकोजेब दोनों का किसी में भी स्प्रे कर सकते हैं। 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी, फन फ्लैट नाजिल, और बहुत महीन बूंदों से छिड़काएंगे। जैसे कहीं कहीं ज़्यादा लग गया है तो ये धब्बे दिख रहे हैं बराबर, अभी भी लगे फंजीसाइड के। तो एक प्रोटेक्टिव कवर पहले से ही कि ये पैथोजन की कमर तोड़ के रखेगा। पैथोजन किसे कहते हैं? इसमें अगेती झुलसा, पछेती झुलसा का पैथोजन क्या होता है? फंगस, कवक जनित रोग है ये। तो जब पैथोजन की कमर तोड़ के रखेगा तो रोग आने ही नहीं पाएगा। तो पैथोजन की कमर तोड़ने के लिए ही साइमोक्सिलिन प्लस मैंकोजेब के साथ दूसरा टेक्निकल भी ले सकते हैं, मेटल एक्सिल और मैंकोजेब दोनों का स्प्रे करें, जबरदस्त इफेक्टिव है, सबसे शानदार। तो देख रहे हो इतनी शानदार ग्रोथ, इस तरीके से खेती करें जबरदस्त लाभ मिलेगा। और आलू को पाले से बचाने के लिए पानी ज़्यादा खड़ा भी ना होने दें और सूखने भी ना दें, खेत नमी बना के रखें। जैसे ही दरारें पड़े तो फिर पानी लग जाए, पानी रेगुलर नियमित रूप से लगाता रहे। फ्रिक्वेंट एंड हल्का, लाइट एंड फ्रिक्वेंट इरिगेशन शुड बी डन, जो रिकमेंड करते हैं हम कि हल्के पानी
और लगाते रहें नियमित रूप से। और ख़ास तौर पे बलुई दोमट भूमि में जल्दी लगता है, और जो थोड़ी उससे दोमट होती है उनमें थोड़ा कम पानी लगते हैं। इस तरीके से करके चलेंगे तो आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा, और पैदावार भी 400 से 500 कट्टे एकड़ तक की जाएगी। और ये नुकसान दिखा रहे हैं किसान भाइयों, इस समय सब जगह करते हैं। अभी आलू बनना शुरू, ये बंदर खोद के चले गए। इस गांव में बंदरों का नुकसान है, बंदर तुरंत उखेड़ के देख लेता है कहीं भी। तो बंदर की तो हालांकि तार लगा रखे हैं, रखवाली ही करी जा सकती है, रखवाली ही बस, और दूसरा नहीं। ये बीच बीच में चैनल है जहाँ चल रहे हैं, ये चैनल है यहाँ पानी, मेन चैनल, और इससे ही उन नालियों में जाता है। फिर एक आड़ा चैनल बना है, उससे सब में पानी जाता है। और बहुत शानदार ग्रोथ, लस ग्रीन कलर, हमारे कमर कमर तक इसकी बढ़वार आ रही। जहाँ चल रहे हैं आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, लगभग 2.5 फीट ऊंचाई है इस समय आलू की, 2.5 से 3 फीट पौधे की जमीन से। ऊंचाई पे तो बोया ही जाता है, उससे ऊंचाई पे जो हमारे ये आ रहा है बिल्कुल कमर से थोड़ा सा 4 इंच नीचे है, बस इतनी ऊंचाई है इस समय। और शानदार फ्लावरिंग आने वाली है। फ्लावरिंग जब शुरुआत हो जाती है आलू में तो समझ लो बैठने लगे। ये वैरायटी के हिसाब से होता है, कुछ में फ्लावरिंग होती है, कुछ में नहीं भी होती है। शाम का वक्त सूरज दिख रहा होगा। ओस जी जी, बहुत बेहतरीन। प्रिवेंटिव के तौर पे स्प्रे करके चलें, ज़्यादा लाभ मिलेगा। फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, बेवजह फर्टिलाइज़र ना दें। जो बेसल डोज लगाई गई है वही काफ़ी है। आगे अगर इसकी ज़रा सा भी कलर डल दिखे या डिफिशियंसी सिम्टम दिखे तब फर्टिलाइज़र लगा सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। पोटेशियम का, फास्फोरस का, खासतौर पे इनका कि ट्यूबर जल्दी से बढ़ें, तेज़ी से बढ़ें। 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। अगर कहीं कमी दिखेगी, ग्रोथ हल्की हो रही है, तो 2 किलो 19-19 जो NPK फर्टिलाइज़र आता है 100% साल्विल, 200 लीटर पानी में घोलें और वो 8 टंकी से में डाल के स्प्रे करें। 25 लीटर की टंकी आती है, तो 1 एकड़ की फसल ज़बरदस्त हो जाएगी। इसको फंजीसाइड के मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं। पहले एक पेड़ में पछेती झुलसा के लक्षण नजर आए, ये हैं पछेती झुलसा के लक्षण। देखो पत्ती सिरे से मुड़ रही है, ये एक बहुत कम, तभी दवा छिड़कवाई गई कि अभी मात्र 0.001% ही है। तो शुरुआत अभी ये इसी स्टेज पे यहीं पकड़ लेगा, पैथोजन को यहीं सप्रेस कर देगा और रोग नहीं बढ़ने पाएगा। इतना ही काफ़ी इस वीडियो में। धन्यवाद। इसका डिटेल वीडियो हम समय समय पर बनाते रहते हैं। अगर पहली बार आप चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लाभ मिलेगा देख के कुछ न कुछ।